जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे, काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे। काहे नहीं सुरत शब्द रस बीजे। काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे। हे दयालु मेरे समरथ दाता, हे दयालु मेरे समरथ दाता। सुधे हमारे अब लीजे, काहे नहीं सुरते शब्द रस बीजे। सुधी हमारे अब लीजे, काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे। बहुत दिनन से बिछुरी आई, बहुत दिनन से बिछुरी आई। शब्द डोर निज दीजे, काहे नहीं सुरते शब्द रस बीजे। शब्द डोर निज दीजे, काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे। बाह गहे की लज्जा राखो, बाह गहे की लज्जा राखो। सब अपराध क्षमा मोर कीजे, काहे नहीं सुरते शब्द रस बीजे। सब अपराध क्षमा मोर कीजे, काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे। विरह विकल मैं तुम्हें पुकारूं, विरह विकल मैं तुम्हें पुकारूं। तुम दयाल काहे नहीं रीझे, काहे नहीं सुरत शब्द रस बीजे। तुम दयाल काहे नहीं रीझे, काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे। ऐसी वर्षा करो शब्द की, ऐसी वर्षा करो शब्द की। सुरती चढ़े तब अपना कीजे, काहे नहीं सुरत शब्द रस बीजे। सुरती चढ़े तब अपना कीजे, काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे। काहे नहीं सुरते शब्द रस बीजे। काहे नहीं सुरती शब्द रस बीजे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
नामदान तो बहुत लोगों ने दिया, गुरु महाराज के तमाम नामदानी। गुरु महाराज के जाने के बाद नामदान दिया नहीं गया, लुटाया गया। जो आ गया वही पा गया, लेकिन उसकी कीमत नहीं लगाया, कीमत नहीं समझा। कीमत लगाता तो अंदर से माला माल हो जाता। कीमत जो नहीं लगाता है, विश्वास नहीं करता है जो, उसको कैसे फल मिलेगा। किसी ने कह दिया पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे तो इसमें फल निकलेगा, बहुत मीठा फल होगा, अमर फल होगा ये। लेकिन नहीं लगाओगे तो कहाँ से फल खाओगे। इसलिए यह लगाना पड़ा कि जगह जगह किसी न किसी बहाने से लोग बैठ जाएंगे। देखो, जब जब संत आए उनका केवल एक निशाना रहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें, हम तुमको सतलोक पहुँचा दें। यही निशाना गुरु महाराज का रहा, यही निशाना अन्य संत जो आए उनका भी रहा कि जीव अपने घर पहुँच जाएं। तो उसके लिए उपाय तरह तरह का उन्होंने निकाला। समय जैसा रहा, परिस्थिति जैसी रही, वैसा उन लोगों ने यही साधना कराई थी। यही सुरत शब्द योग की साधना, शब्द के साथ नाम को जोड़ने की साधना यही कराई थी। प्रभु के साथ जोड़ने का, प्रभु के पास पहुंचाने का, प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में करने का उन लोगों ने भी करवाया था। और यही नाम जो सुमिरन करने के लिए बताया गया, इसी नाम को सब लोगों ने बताया। देखो प्रेमी, वो जो प्रभु है वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका नाश नहीं होता है। किसी ने अकाल कहा, अकाल पुरुष कहा, जो इस काल के बंधन में नहीं रहता है। काल के बंधन में जो रहते हैं, काल के अधीन जो रहते हैं, उनको सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। चाहे वो ऋषि मुनि रहे हों, चाहे योगी योगेश्वर रहे हों, आप ये समझो चाहे ये देवी और देवता हों, इनका भी समय होता है, उम्र होती है, और इनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, दूसरी योनि में जाना पड़ता है। पूरी छीड़े मृत्युलोके, पूरी जब छीड़ हो जाता है तो मृत्युलोक में आना पड़ता है, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। अब उस समय पर अगर सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, उन पर विश्वास कर लिया, जो नाम वो बताते हैं उस नाम की कमाई कर लिया, तब तो पार हो जाते हैं, नहीं तो फंस जाते हैं। भोग में फंस जाते हैं इंद्रियों के, तो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो कहा तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। जब तपस्या करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जिनको याद करते हैं तपस्या में, जिन देवी देवताओं को याद करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं। लेकिन जब समय खत्म होता है तब कहाँ जन्म लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी मठ के मठाधीश बना दिए जाते हैं, और आप पे समझो भोग में फंस जाते हैं। महात्मा नहीं मिले, संत नहीं मिले, भोग में फंस जाते हैं, तो उनको नरक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भोग में कर्म खराब हो जाते हैं। आप पे समझो इंद्रियों के भोग में कर्म खराब हो जाते हैं, तो नरक जाना पड़ जाता है। संतों का क्या निशाना रहा है कि हम उस अविचल देश में, अनामी देश में जीव को पहुंचा दें। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, नाम की कमाई करनी पड़ती है। कबीर साहब कलयुग के प्रथम संत थे, तो महाशून्य से उतर करके जब नीचे आए और श्वेत शून्य में पहुंचे, तो खचाखच भरी जीवात्माएं सब हाथ जोड़ करके खड़ी हो गईं। उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, दंडवत किया, और उनसे कहा हमको ले चलो, आपको ले चलो आप अपने साथ। तब बोले नहीं, मैं नहीं ले जा पाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा यहाँ से। जब तुम अन्य मनुष्य शरीर में जन्म लोगे, नीचे उतरना पड़ेगा तुमको,
और तब हम तुमको शब्द स्नेही बनाएंगे, शब्द के बारे में बताएंगे और तुमको नाम देंगे और नाम को जोड़ करके नाम से शब्द को पकड़ा करके नाम के द्वारा और फिर हम सत्यलोक ले जावा। जब तुम धरो नर देही तब हम करी हैं तुम्हें शब्द स्नेही, इस तरह से उन्होंने समझाया। और फिर तब चले आए नीचे, समय पूरा हो गया उनका। उनको समय समय पर वो शक्ति आई, नाम बदली रही। कभी देखो कबीर के रूप में रहे, तो कभी नानक के रूप में रहे, तो कभी समझो राधा स्वामी के रूप में रहे, कभी गरीब साहब के रूप में रहे, कभी हमारे यानी आपके बहुत से लोगों के गुरु महाराज के रूप में रहे। हमेशा ताकत वही रही, शक्ति वही रही, लेकिन नाम बदल गया। जैसे कहते हैं ना, केशो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। अब ये लाख नाम और करोड़ नाम कैसे पड़ा? ये आज की बात तो है नहीं, ये धरती आज तो बनी नहीं है, इसको तो करोड़ों वर्ष हो गए बने हुए। आसमान ये धरती, आसमान ये जमीन, तब से बहुत लाए, जीव बहुत आए यहाँ। आप समझो 84 चक्कर में पड़े, 84 से फिर मनुष्य शरीर मिला। आप फिर समझो तो आए मनुष्य आए और ऋषि मुनि भी बहुत आए। तो अब उन्होंने तपस्या किया और तपस्या किया तो जब ऊपर गए तो जिस भी लोक में पहुंचे उनके जलवा को देखा, उनके गुणों को देखा। गुण किसको कहते हैं? कहते हो ना कि हमारी पुत्र वधू बड़ी गुणवान है, ये सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है, रोटी बढ़िया बनाती है, पोहा भी बनाती है, काफी बना देती है, मिठाई बना देती है और बड़ी उदार है, सेवा करती। कहते हो ना लोगों को, भैया ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, ये अन्य समझो कृपा कर देते हैं कहने पर, ये बड़े दानी हैं, ये बड़े धार्मिक हैं, ये कहते हो भजनानंदी हैं, ये सत्संगी, इनके अंदर अन्य परमार्थ भरा हुआ है, सेवा भरा हुआ है। तो जैसा गुण देखा उनमें उसी तरह का नाम रख लिया, उसी तरह का नाम रख लिया। ऐसे ये जो है नाम बहुत प्रचलित हो गया। अब वो जिनसे जिसको लाभ मिला उन्हीं के शरीर को पूजने लग गए, उन्हीं की सेवा करने लग गए। और जब वो चले गए दुनिया संसार से तब उनकी मूर्ति बना दिया, उनका मठ और मंदिर बना दिया और वहीं फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाने लग गए, फंस गए इसमें। अब आपको बता दें, ये जितने आए देहधारी, देहधारी किसको कहते हैं? देहधारी कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर में आता है, ये कोई परमात्मा नहीं रहे हैं। परमात्मा तो मनुष्य शरीर में आता ही नहीं है, परमात्मा तो अपनी जगह छोड़ता ही नहीं है। प्रभु जिसको कहा गया वो तो अपनी जगह पर विराजमान है। ये जरूर है कि शक्तियां संतों में उनकी आती हैं, और ये जो अवतारिक शक्तियां हुई हैं, ये जो ऋषि मुनि हुए हैं, इनमें जिन्होंने भेजा है उनकी शक्ति रही है। तो इनको किसने भेजा है? जैसे राम भगवान थे, जैसे हजरत मोहम्मद साहब थे, जैसे ईसा मसीह थे, जैसे आप समझो और लोग इस तरह के आए हैं, परशुराम रहे, इस तरह के जो और लोग आए हैं वो किसके भेजे हुए थे? वो भेजे हुए थे आपके काल भगवान ईश्वर जिनको कहा गया है, उनके भेजे हुए थे। उनकी शक्ति उसमें रही और उन शक्तियों ने काम किया, परिवर्तन किया। अब आप ये कहोगे कि भाई काल तो जीवों को फंसाना चाहता है, और फिर ये क्यों भेजे गए? धर्म की स्थापना करने के लिए क्यों भेजे गए? रावण का विनाश करने के लिए क्यों भेजे गए? इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि पूरा अधर्म का राज हो जाए और अधर्मी ही अन्य राजा बन जाएं और इनके सब जीवों के कर्म खराब हो जाएं, तो ये सब नरक चले जाएं, तो मृत्युलोक में कोई रह ही न जाए। इसलिए उसने जो ये व्यवस्था सब बनाई है, इसी सिस्टम से बनाई है। तो प्रेमियों, मोटी बात आप ये समझो कि अगर भजन नहीं किया, हाँ, तो फिर ये 84 में जाना पड़ेगा, चक्कर काटना पड़ेगा, नरकों में कर्मों की सजा मिल जाएगी, पाप की सजा मिल जाएगी। इसलिए अपने पाप को क्षमा करने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए
ये साधना करना और कराना ये बहुत जरूरी है। जितने भी नामदानी हो सबको साधना करना है, सबको बैठना है। और ये जो शिविरें लगाई जाती हैं कि जैसे से सबको लाभ मिल जाए, एक बंधन जो बांध दिया जाता है कि सब बंधन में सब लोग रहो, तो उससे आगे फिर नहीं जाता है। जानवर होते हैं तो जानवरों के गले में रस्सी बांध देते हैं, लंबी रस्सी छोड़ देते हैं, कहाँ, जहाँ घास लगी रहते हैं खाते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते, बंधन में हैं। ऐसे जब ये बंधन में जीव बांध दिया जाता है कि साधना शिविर में जाना है, मन को अपने बंधन में बांध देता है, कि संकल्प के बंधन में मन को बांध देता है कि हमको साप्ताहिक सत्संग में जाना ही जाना है, हमको सेवा में जाना ही जाना है, हमको सेवा करना ही करना है, तब उसमें लग जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे काम के लिए संकल्प बनाओ, संकल्प बनाना चाहिए अच्छे काम के लिए। तो आप लोग संकल्प बनाओ कि ये जो साधना शिविर 24 घंटे की लग रही है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साधना शिविर में बैठावें। उसका भी लाभ मिल जाता है। कैसे लाभ मिल जाता है? कहते हैं कि भोजन खिलाने वाले को, बनाने वाले को और भोजन के स्थान पर पहुंचाने वाले को सबको लाभ मिलता है। जैसे कोई अपराध इस समय करता है, किसी को गोली मार दिया, अब गोली जिसने दिया, बंदूक जिसने दिया, योजना जिसने बनाई, जिसने मारा, सबको सजा मिलती है। ऐसे पूरे कर्म मिलता है लोगों का। अगर पूरे कर्म में लगाओगे आप, तो आप पे समझो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दूसरे के लिए कर दी जाती हैं, उसको फायदा हो जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे भोजन खाते हैं तो अपने ही पेट में जाता है। देखो, भोजन कोई बनाता है तो दूसरों को खिलाता है, बहुत लोग खाते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं खाएगा तब तक उसके पेट में नहीं जाएगा। इसलिए अब दया दुआ का समय खत्म हो गया। अब तो समझो हाथ जोड़ते थे, दया दे दो, दया दे दो, बच्चों पर दया दे दो, ये पढ़ के पास हो जाए, नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो जाए, दुख दूर हो जाए, समस्याएं खत्म हो जाए, टेंशन, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। अब उसका समय नहीं रहा। कभी समय था जब कर्म अच्छे थे, अब कर्म खराब होते जा रहे हैं, खान पान बिगड़ता जा रहा है, बच्चों का, परिवार वालों का चरित्र गिरता चला जा रहा है कलयुग के असर से। इसलिए अब वो दया दुआ वाली बात खत्म है। अब तो भैया करो और पाओ, जो कहते हैं करेगा खाएगा, जो करेगा वो पाएगा। तो अब आप भी समझो करो और पाओ। सबको इस बात को समझाओ कि भाई जैसे लड़के को समझाते हो कि हम अब तुम्हारी बहू आ गई, औरत आ गई, हम उसको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम्हारे बच्चा हो गया, अब हम कहाँ तक खर्चा बर्दाश्त करेंगे, अब तुम कुछ भी करो, तैयारी में ही न लगे रहो। 5 साल हो गया, कहीं अभी भी पास नहीं हो पाए और कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हो, तो समझाते हो कि कहीं मिल जाए कर लो, क्लर्की कर लो, उम्र खत्म हो जाएगी, अफसर अब नहीं बन पाओगे, कहीं कुछ कमा के लाओ। ऐसे समझाओ कि भाई सुमिरन सीखो, ध्यान सीखो, भजन सीखो, करोगे तो तुमको मिलेगा। हाथ तुमको दर्द होगा, पेट में बुखार तुमको आएगा, सिर में दर्द होगा, तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा दवा दिला देंगे, लेकिन भोगना तो तुमको पड़ेगा, तकलीफ तो तुमको झेलनी पड़ेगी। तो इन सारी बातों को समझाया करो, उपदेश दिया करो। घर में थोड़ी देर बैठ करके चाय पियो, भोजन खाओ, जो भी नाश्ता करो, उस समय जो परिवार के लोग हैं बैठ करके एक साथ और ये बात बताओ। देखो, पहले बहुत सारी बातें एक टाइम पे हो जाती थी। कौन सी? भोजन के टाइम पर लोग बैठे रहते थे, पूरा परिवार एक साथ भोजन खाता था और उसी समय बहुत सारी बातें हो जाती थी। अब वो इसलिए कि भोजन करने के लिए तो आना ही आना है सबको, तो लोग इंतजार करते रहते थे
कि पोता आ जाए तब, बेटा आ जाए तब, दादाजी को पहले बुला के लाओ, पापा जी को बुला के लाओ, तब साथ में खाएंगे। इंतजार करते रहते थे, बैठे रहते थे। क्यों कि एक पंथ दो काज, दध बेचन में हरि मिले, एक पंथ दो काज। यानी भोजन के समय में ही सारी बातें हो जाएंगी। बहुत सारी बातें उपदेश मिल जाता था बच्चों को, और बच्चों के संस्कार बन जाते थे। बच्चे खाना पीना उठना बैठना सीख जाते थे। बहुत कुछ देख करके, क्या देख करके कि देखो ये दादाजी पालथी मारे बैठे हुए हैं, ये देखो इस तरह से भोजन खा रहे हैं, इस तरह से देखो हाथ धो रहे हैं, इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं देवी देवता भगवान, जिनको भी मानते हैं उनको प्रणाम करके फिर भोग लगा के भोजन खा रहे हैं। तो सीख जाते थे। तब खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े टट्टी पेशाब नहीं करते थे। लेकिन अब वो जो आप नहीं करते हो वो सारा काम करने लग गए। कारण यही है कि आपने ध्यान नहीं दिया। कारण यही है कि आप उनकी तरक्की के बारे में सोचने लग गए, और वो अपनी तरक्की के लिए ऐसे लोगों का साथ कर लिया, या ऐसे लोग उनको अपनी तरफ खींच लिए कि वो सब बिगाड़ ही दिए, उनको बिगाड़ दिए। और लोभ में, लालच में कि हमारा लड़का बड़े आदमियों का साथी है, हमारा लड़का ये काम करता है, रुपया कमा करके लेकर आया, ये नहीं पूछा कहाँ से कमाए, तुम्हारे पास तो यकीन नहीं था, और तुम ये जो है 50,000 रुपया कहाँ से लाए, पूछा? अरे लेके आया। अब वो तो फंस गया, जिसने दे दिया वो कुछ भी करावे उससे। जब पकड़ा गया तो जेल गया, तब पता चला कि ये तो अपराधी का साथ का लिया था और अपराध में फंस गया था। अब इसको जेल जाना पड़ रहा है। अब चाहे जमीन बेचो, गाल बैल बेचो, और चाहे घर बेचो, उसको छुड़ाओ, मोह तो है ही लड़के से। तो ये सब जो है समस्याएं में जो लोग घेरते चले जा रहे हैं, वो हाथ जोड़ने से, दया दुआ मांगने से सुलझेगा नहीं। सुलझेगा तो इसी से। एक कहते हैं कि 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, इसको अगर करा दोगे तो इसी से सब बात बन जाएगी। तो देखो समय निकला जा रहा है आपका। अब अभी हम जब आप समझो कि कहेंगे आपसे कि अब आप लोग कपड़ा ऊपर से डाल लो, कपड़ा डालना जरूरी होता है, समझ लो पहले पूरी बात। एकांत बनाना जरूरी होता है। बहुत बार आपको बताया एकांत के बारे में। तो एकांत बन जाए जब, तब करो सुमिरन। 8 माला का सुमिरन जो बताया गया उसको पूरा करो। सुमिरन के पहले संपुट लगाया जाता है। गुरु महाराज ने कई बार बताया संपुट लगा लोगे तो ये मददगार हो जाएंगे। तो संत मत में सबसे पहले गुरु का स्थान होता है, और गुरु को ही प्रणाम किया जाता है। तो गुरु को प्रणाम किया जाएगा, गुरु का नाम लिया जाएगा। जो उनके मतलब है कि जो उन्होंने बताया खुद कि हमारा नाम है, तो उसको नाम लेकर के उनको प्रणाम किया जाए। उसके बाद में फिर धनियों का नाम लिया जाएगा, उनको अंतर में प्रणाम किया जाएगा। सिर नहीं झुकाया जाएगा, बस अंतर में प्रणाम कर लिया, स्वीकार हो जाएगा। उनको नाम जब लोगे तो वो तो इंतजार कर रहे हैं हमको कोई याद करे और हमसे कोई दया दुआ मांगे, वो तो इंतजार कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। लेकिन जा पर कृपा संत की होई, जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो आपके ऊपर गुरु की कृपा है, क्योंकि ये गुरु वाणी है। गुरु महाराज कह करके गए थे कि संपुट लगा लिया करो, सुमिरन कर लिया करो। आप ये समझो कि महात्मा थे, संत थे, तो उनसे पूछा उनके शिष्य ने कि काल का सुमिरन क्यों किया जाए, जब वो काल है, काल के सुमिरन के लिए आप क्यों कहते हो? बोले भाई देह तो उसी का है, देश उसी का है, सारी चीजें तुम्हारे लिए तो उसी ने बनाई हैं, तो उसको याद कर लोगे तो क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? अरे वो तो मददगार भी हो जाता है। काल तो दयाल का भी काम करता है, काल दोनों काम करता है। और काल के जो ये देवी देवता हैं वो भी दोनों काम करते हैं, खुश हो जाते हैं तब। जैसे शंकर जी को अवघड़दानी कहा गया, शंकर जी क्या करते हैं? संहार का काम करते हैं, खाली कराते हैं इस शरीर को कोई न कोई बहाने।
मृत्युलोक में यानी उनकी पूरी चलती है, उनका लोक सबसे नीचे पड़ता है इस पिंडलोक के ऊपर, तीनों देवों में सबसे ऊपर पड़ता है, सबसे नीचे पड़ता है। तो वो काल भी है, लेकिन आप समझो दयाल भी है। उन्हीं को लोगों ने अवघड़ दानी कहा है, अवघड़ दानी। अब वो दे क्या देंगे आपको? खुश हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने लोक में ले जाएंगे, सैर करा देंगे, वहां स्थान दे देंगे और वहीं फंसे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी तरह से जो उनके पिता हैं, शिव जी के, शंकर जी के जो पिता हैं, इनको ईश्वर काल भगवान कहा गया, वो भी यानी दया करते हैं। देखो, वहां से भेजा था उन्होंने अपने अंश को, राम भगवान के रूप में आए इस धरती पर। उन्होंने भी कहा था, काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अशुभ करेगा तो हम उसको सजा देंगे, और शुभ करेगा तो उसका फल उसको देंगे। तो अब सुमिरन उनका भी कर लिया जाएगा, कर लिया जाता, सब लोगों ने किया, महात्माओं ने। तो समझो कि उनको भी प्रणाम करना है। और देखो, गोस्वामी जी महाराज ने दोस्तों को भी प्रणाम किया और सबको प्रणाम किया। दोस्त को प्रणाम कर लो, खुश हो जाता है। वो मारने के लिए आ रहा, उसका पैर छू लो तो उसका पैर यानी ढीला हो जाएगा, और उससे अकड़बाजी करोगे तो मार के गिरा देगा। तो समझ लो आप कि खुश रखना जरूरी होता है। और वो कैसे खुश होते हैं कि जब ये तरीका गुरु महाराज ने जो बता दिया है, इसी से खुश होते हैं। तो उनको प्रणाम कर लिया, फिर दूसरे धनी को नाम लिया, प्रणाम किया, तीसरे को, इस तरह से प्रणाम कर लो। गुरु को प्रणाम करके फिर बैठ जाओ सुमिरन करने के लिए। सुमिरन पूरा हो जाए, उसी समय ध्यान में बैठ जाओ, भजन कर लो। जब मान लो खाली घर पर सुमिरन ही करना है, टाइम नहीं है आपके पास, ध्यान भजन बाद में करना रहेगा, तो सुमिरन पूरा होने के बाद फिर संपुट लगा लो, फिर प्रणाम कर लो, गुरु को प्रणाम करके उठ जाओ। फिर जब ध्यान लगाना हो संपुट लगा लो, भजन करना हो तो संपुट लगा लो। साधक साधना को अवसर अब पायो, कर ले निज काज, रक्षा बंधन है आयो। वीरारी धरती झुंझुनू में, उज्जैन रा परम संत बाबा उमाकांत जी रो, रक्षा बंधन पर आत्म कल्याणकारी सत्संग रो निमंत्रण। सतगुर बाहर जगत के बंधन खोलते हैं और भीतर आत्मा को प्रभु के प्रेम में बांधते हैं। जब सतगुर पकड़े बाह तो काल कभी रोके नहीं, काल कभी टोके नहीं। वक्त के समर्थ सतगुर द्वारा बताए गए साधन को करना ही साधना है, जिससे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय एक ही रास्ता साध लेना बेहतर है। जिन्हें गुरु लगे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। ऐसे साधकों के साथ जीवन व आत्मा की रक्षा हेतु अंतर्मुख साधना करवाने, भवसागर पार कराने, दुख दर्द दूर करने के उपाय बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज मुख्य आश्रम उज्जैन से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अतः इस पावन अवसर को न चूकें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग व नामदान कार्यक्रम द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज 7 अगस्त 2025 सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 8 अगस्त 2025 प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 9 अगस्त 2025 प्रातः 5 बजे से ध्यान भजन व संदेश। तत्पश्चात रक्षा सूत्र एवं प्रसाद वितरण। स्थान लांबा फार्म हाउस, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के पास, गूढ़ा रोड, उदावास, झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क नंबर 6367547776 व 8306547382 व 7891983092 व 9414
14541261। जय गुरुदेव।